खबर, यह सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों में वेतन में 30% की कटौती की खबरों को कृषि मंत्री ने गलत बताया है। ये बड़ी खबर, आपको बता दें 30% वेतन कटौती की जैसे ही खबर मिली थी उसके बाद जो कर्मचारी हैं वो रोष में आ गए थे। अब IANS 24/7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस खबर में सच्चाई नहीं है, ये खबर गलत है। उन्होंने कहा कि IANS से खास बातचीत करते हुए रखा सरकार की प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से राज्य का जो अधिकार है वो दे दे तो प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब नहीं होगी। इसके अलावा क्या कुछ और बातचीत हुई है, हमारे सहयोगी अंकुश से बातचीत की है रविंद्र चौबे ने, आपको सुनवाते हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने वेतन कटौती की खबरों का खंडन किया और अंकुश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे पहले जानेंगे कि क्या कुछ कहा है कृषि मंत्री ने। अंकुश, क्या आपके पास जानकारी है, क्योंकि एक तरफ कर्मचारियों ने जैसी ये खबर सुनी उसके बाद रोष में आ गए थे, इसके पुरजोर विरोध पर उतरने की तैयारी कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसे ही ये खबरें मिल रही थी कि सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं उनकी वेतन में 30% की कटौती करने की तैयारी में है, इसको लेकर खबरें ये भी थी कि वित्त विभाग की तरफ से विधि विभाग को एक फाइल भेजी गई है। वो फाइल में जांच के बाद ये निर्णय लिया जाएगा और उसकी खबरों के बाद लगातार विरोध उठने लगा था। प्रदेश के कर्मचारियों ने विरोध के स्वर उठाए थे, विपक्ष को भी एक बैठा बिठाए एक मुद्दा मिल गया था, जिसके बाद अब जब सरकार के वरिष्ठ मंत्री से इस संबंध में जब सवाल किया गया तो उन्होंने इस तरह की पूरी खबरों को सिरे से नकारा है और साफ तौर पे कहा है कि इस तरह की कोई भी तैयारी सरकार की नहीं है। सरकार ने केवल फिजूल खर्ची पर लगाम लगाई है और जो 30% की कटौती की बात है वो अभी इस तरीके का कोई निर्णय नहीं हुआ है। अगर प्रदेश की वित्तीय स्थिति की अगर बात करें तो वित्तीय स्थिति अभी वर्तमान में सरकार की ठीक है, इसलिए ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ना ही इस पर कोई चर्चा की गई है। फिलहाल सरकार की केवल इस तरीके सरकार की जो तैयारी है वो फिजूल खर्चों को रोकने के साथ साथ जो नए काम शुरू होने वाले हैं उनको बंद रखने का या उसमें कटौती की बात उन्होंने जरूर स्वीकार की है। लेकिन कर्मचारियों को ये बड़ी राहत भरी खबर हो सकती है कि जो जिस तरीके से खबरें चल रही थी कि 30% की वेतन कटौती होगी, उस पर अभी स्पष्ट हो गया है कि सरकार ऐसी किसी भी तैयारी में नहीं है। बिल्कुल। और अंकुश, वैसे भी जब ये खबर आई थी कि एक दिन की सैलरी कटी है, इसके अलावा उनके इंक्रीमेंट रोक दिए गए हैं, उसके बाद से वैसे ही कर्मचारी जो है वो हताश थे। उसके बाद जैसे ही 30% की खबर आई तो वाकई में जो कर्मचारी हैं वो बुरी तरीके से घबरा गए। उसके बाद इन्होंने पुरजोर कोशिश की कि अब इसका विरोध की क्या रणनीति होनी चाहिए। सरकार को ये सामने आकर कहना पड़ा कि नहीं, ये खबर गलत है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, अभी कुछ समय पहले एक निर्णय आया था जिसमें प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनकी वेतन वृद्धि को आने वाले आदेश तक रोक दिया गया है। हालांकि इस पूरे इस आदेश पर सरकार का स्पष्ट मत है कि ये जो निर्णय लिया गया है वो कर्मचारियों से मिलकर लिया गया है, उनसे बातचीत करने के बाद लिया गया है। लेकिन जो 30% कटौती, वेतन कटौती की जो बातें हैं उस पर किसी भी प्रकार की सच्चाई इसलिए नहीं है कि सरकार की ऐसी कोई तैयारी नहीं है। अब स्पष्ट चूंकि हो गया है, सरकार को सामने इसलिए आना पड़ा कि सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य कर्मचारियों का जो सूचना तंत्र है उसके माध्यम से ये खबरें आ रही थी कि सरकार की एक तैयारी चल रही है, उसका विरोध जो है वो पहले ही उठ चुका है। चूंकि सरकार ने जो निर्णय लिया था जिसमें वेतन वृद्धि रोके जाने का आदेश निकाला था, उस आदेश का भी विरोध देखने को मिला था। प्रदेश के जो शिक्षक संघ है और जो सरकारी कर्मचारी संघ है उन्होंने इस पूरी बात का विरोध किया था। लेकिन अब ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया है तो एक कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। इसको कहा जा सकता है कि एक बड़ी खबर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए है कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि उनकी जो 30% वेतन कटौती की जो बातें हो रही थी वो अब नहीं होगी और कृषि मंत्री ने इसे मीडिया के सामने स्पष्ट किया है, IANS न्यूज के सामने स्पष्ट किया है। बिल्कुल। यहाँ पर आपसे अंकुश ये भी जानना चाहेंगे, क्या ये खबर फिर निकली कैसे ये फैली और आखिर क्या वजह रही कि फिर सरकार को इसमें सामने आकर कहना पड़ा कि ये खबर गलत है? देखिए, क्या इसके पीछे कोई और भी वजह है अंकुश? देखिए, सरकारी कर्मचारियों का जो सूचना तंत्र है उसके हवाले से ये खबरें निकलकर आ रही थी। कर्मचारियों का एक पूरा संगठन है। सरकारी कर्मचारियोयों की संख्या की अगर बात करें तो प्रदेश में करीब 4.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और उनके अलग अलग संगठन भी बने हुए हैं। उस संगठनों के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के सूचना तंत्र से ये खबरें बाहर आ रही थी और जैसे ही ये खबरें बाहर आई थी उसके बाद
विरोध के सुर उठे थे, विरोध करने की रणनीति तय होने लगी थी। रणनीति के तहत या ऐसा भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये जैसे कर्मचारियों को खबरें पहुंची थी कि उनके वेतन में 30% की कटौती होने वाली है, वैसे ही खबर सरकार तक पहुंच गई है कि ये जो कर्मचारी हैं विरोध कर सकते हैं। इस बात से लेकर भी कहा जा सकता है कि निर्णय बदला गया इसमें, लेकिन ये अब स्पष्ट हो गया है कि इस तरीके का कोई निर्णय सरकार नहीं लेने वाली है। ना ही सरकार का ऐसी कोई रणनीति चल रही है, ना ही ऐसी कोई फाइल चल रही है। इसको स्पष्ट जो है वो कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे कर चुके हैं। बिल्कुल, और एक तरफ तो किसानों के कर्जे माफ के बाद जो उनसे वादा किया था वो भी पूरा कर रही है, दूसरी तरफ यदि कर्मचारियों की यदि इस तरह से सैलरी 30% तक काटी जाएगी तो जाहिर तौर पर उन पर वो विरोध करेंगे और वो रोष में आएंगे। इसे देखते हुए भी शायद इस निर्णय को बदलना पड़ा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये बड़ी खबर, बड़ा निर्णय कर्मचारियों के हित में कि उनकी सैलरी 30% जो कटने की खबर आ रही थी वो पूरी तरीके से गलत है। INS 24/7 के माध्यम से जो कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे उन्होंने साफ किया कि ये खबर गलत है, मतलब सैलरी कटने की खबर पूरी तरीके से गलत है। कर्मचारियों की 30% सैलरी काटने का कोई निर्णय सरकार ने नहीं लिया है।